यत्यताम, मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। पंडितई धीरई आत्माभ्यास उपस्थितई, इसलिए पहले उपस्थिति चाहिए विद्यालय में, उसके बाद पाठ चलता है, उसके बाद हम किसी ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र की उपस्थिति यह है कि जहां मानव मन में विचार करे कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है प्राप्तव्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। मेरी और आपकी कठिनाई क्या है कि जगत के पदार्थों की सत्यता मस्तिष्क में इतनी भर जाती है कि इसी के प्राप्त करने में पूरे जीवन के क्षणों का विनियोग हो जाता है। आवश्यकता है जगत की, उसके बिना संसार में हम रह नहीं सकते। प्रतिदिन आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसकी सीमा को जानने और पहचानने का यत्न करना चाहिए। धीर व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। और एक जगह पर महर्षि वेदव्यास जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि आप जो प्रयत्न करते हैं काहे के लिए करते हैं, कि आपको सुख मिलना चाहिए। लेकिन कई बार आपको ऐसा होता है कि सुख प्राप्त करने के लिए चलते हैं और बीच में कहीं दुख मिल जाता है। इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपरि यथा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा। वो तो अचानक प्राप्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने जा रहा है, लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है, पूजा का संभार हाथ में है, भगवान का स्मरण भी कर रहा है, लेकिन अचानक जाते जाते ध्यान न रहा और रास्ते में कोई पत्थर मिल गया और उसमें पैर एकदम से टकराया और अंगूठे में चोट लगा और रक्त निकलने लगा। आप तो जा रहे थे उपासना करने, पूजा करने, स्वप्न में भी इस बात का ध्यान नहीं लगा रहा था कि देवालय में जाते जाते अचानक चिकित्सालय में जाना पड़ेगा। और थोड़ी देर के लिए आप चिकित्सालय में गए और औषधि मिली, पट्टी बांधी गई, लेकिन विचार करने की बात यह है कि उस दुख को प्राप्त करने का संकल्प नहीं, तैयारी भी नहीं, विचार भी नहीं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम। जैसे आपको अचानक दुख की प्राप्ति हो गई और आप केवल मानो परमेश्वर के लिए समर्पित होकर जीवन के कार्यों को करते रहे और आपने सुख की चिंता मानो एक बार छोड़ भी दी, तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं जैसे दुख की प्राप्ति बिना मांगे हो गई, वैसे सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको हो जाएगी। मैंने किसी महापुरुष से एक दृष्टांत सुना था। एक बड़ा अच्छा व्यक्ति था, भिक्षा के लिए जाता था और थोड़ा सा जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होकर और किसी सरिता के तीर पर बैठकर उसे पा लेता और बाकी के समय में स्वाध्याय करता, भजन करता। कुछ थोड़ा ज्ञान था, जो लोग आ जाते तो उनको कुछ अच्छी बात बताता। लोगों की सेवा करने के लिए मार्ग में थोड़ा सा जल एकत्र कर कलश में भर के लोगों की तृषा बुझाने के लिए लोगों को जल पिला देता। छोटा सा राज्य था, रोज प्रातः काल चला जाता था। संयोग की बात, राजा को कोई संतति नहीं थी। अचानक अस्वस्थ हुआ और वो विचार करने लगा कि इतना बड़ा ये राज्य किसी सदाचारी व्यक्ति को मिलना चाहिए। बहुत चयन करने पर भी उसे लगा कि मैं किसका चयन करूं, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देता हूं। और उसने ये बात कही कि भोर में मेरा सिंहद्वार जैसे ही खुले, मेरी मृत्यु के पश्चात जैसे ही नगर का द्वार खोले और वहां पर जो व्यक्ति कोई मिल जाए उसको तुम राज्य ये दे देना। और ऐसा विचार करने के बाद उसका शरीरांत हो गया, विल उसकी पढ़ी गई। सब लोग बड़े अच्छे थे, राजा की बात मानने का मन हो गया। परिवार के लोगों ने झगड़ा नहीं किया, अधिकार के लिए संघर्ष नहीं हुआ। द्वार खुला, रोज तो खुला ही रहता था जब वो जाता था। आज जंगल में बैठा हुआ वो तपस्वी युवक जब पहुंचा तो उसे तो कल्पना नहीं, भिक्षा का पात्र है उसके हाथ में। भिक्षा का पात्र एक व्यक्ति ने उसके हाथ से ले लिया और उसे कुछ अच्छे लोग
राजा के लोग उसे बड़े आनंद के साथ ले जा रहे हैं। मन में विचार करता है, निरपराध व्यक्ति को आज राजा के सामने क्यों उपस्थित किया जाएगा, अभी तक उसे ज्ञात नहीं। और जब ले गए तो उसके बाद वहां के मंत्री ने घोषणा की कि राजाज्ञा के अनुसार जो व्यक्ति प्रथम प्रातः काल मिला था उसे राजगद्दी पर बिठाया जा रहा है और उनका अभिषेक हो गया। वो मन में विचार करने लगा कि ये सब क्या है। तब ऐसा लगता है, तल्लभ्यते दुख वदन्यता सुखम, दुख की प्राप्ति करने के लिए कोई आदमी सजग दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यदि प्रारब्ध हम स्वीकार करते हैं तो उसके अनुसार कई बार हमारे जीवन में जो नहीं प्राप्त होना होता है ऐसा सुख भी प्राप्त हो जाता है। पर ऐसा ही न हुआ। 2-4-10 दिन के बाद पड़ोसी राजा को यह ज्ञात हुआ कि बहुत ही सीधा साधा एक व्यक्ति राज्य का अधिकारी बना है। इसलिए 1-2 मास बीतने के बाद उसने तैयारी की कि आक्रमण करें और इसका राज्य छीन लिया जाए। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि आक्रमण करने के लिए पड़ोसी राजा आ रहा है तो स्वयं ही उससे मिलने गए और उन्होंने कहा, ये खून खराबा क्यों करना चाहते हो, युद्ध क्यों करना चाहते हो, राज्य की इच्छा है ना। यदि आप सदाचार पूर्वक राज्य का संचालन करें तो मैं स्वयं राज्य आपको समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और उसने कहा बड़ी सामान्य सी बोली में कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार राज्य तो था नहीं, अब तक मैं घोटता छानता रहा, अब तुम घोटो छानो और मैं अब चलता हूं। तल्लभ्यते दुख वदन्यथा सुखम, मनुष्य को प्रयत्न किसके लिए करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदा।